हेलो जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। 10 मिनट 10 करंट अफेयर्स में स्वागत है आपका। 22 फेब करंट अफेयर्स की करते हैं शुरुआत हम लोग। आइए चलते हैं। और रेलवे वालों, आप लोगों के लिए वंदे भारत में एडमिशन्स परसों बंद हो गए थे, तो ग्रुप डी का जो नया बैच है वो ओपन हो चुका है। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। द डिस्काउंटिंग इज ऑल सेम। कोड ये है आपका लैब, जिसमें आप सारी चीज़ें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट आपका अवेलेबल हो जाएगा। एनएसएससी वालों, आप लोगों के लिए ये है बेसिक फाउंडेशन बैच फॉर 2025। चलो जी, देखिए ये भी सेम कोड है, इट इज LAB लैब। आओ शुरू करेंगे। ये प्यारी प्यारी बातें आप लोगों ने बताई थी हमको आज, बहुत बढ़िया। देखो भाई, ओल्ड कल्याण चालुक्य एरा स्क्रिप्ट, भाई साहब बेहतरीन बात ये है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, ये पता कब की बात है? ये लगभग 1000 साल पुरानी है, 1000 ईयर ओल्ड है। तो कहानी क्या हुई है? कहानी ऐसी हुई है कि हुआ क्या, हमने ना कर्नाटका में एक ऐसे खुदाई उदाई चल रही थी और उसमें मिल गई एक बहुत पुरानी स्क्रिप्ट। ये बहुत पुरानी स्क्रिप्ट क्या है? ये चालुक्य डायनेस्टी जो हुआ करती थी ना, ये उनकी स्क्रिप्ट है। तो चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ कल्याण, तो यहाँ पर जो चालुक्य बसते थे उनकी स्क्रिप्ट है ये। भोल्लू कमल्ला, ये एक नाम है ये एक सिंगल नाम है। एम्परर हुए थे सोमेश्वर थ्री भोलू कमल्ला। खैर आपको ये याद नहीं करना है इनका नाम। तो इनके टाइम की स्क्रिप्ट है ये, 1129 से 1132 तक की इस पर डेट्स पड़ी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है कैसे मंदिर निर्माण कराया जाता था, क्या क्या दान देते थे, ये सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं। अच्छा, इससे होने से क्या हुआ ना, एकदम से चालुक्य डायनेस्टी हिस्ट्री में आ गई। तो इस बार हो सकता है आपसे चालुक्य के बारे में सवाल पूछ ले आपसे कुछ। मैं आपको मेनली ये बता देता हूँ, चालुक्य के जो फाउंडर कौन था। फाउंडर का नाम था तैलप टू। फाउंडर का नाम है तैलप टू। इस डायनेस्टी चालुक्याज ऑफ कल्याण के जो फाउंडर है, इनका नाम था तैलप टू। और इन्हीं की जो कैपिटल है वो हुआ करती थी मान्याखेत। मान्याखेता जो कुछ टाइम के लिए राष्ट्रकूटास की भी कैपिटल हुआ करती थी। मान्याखेता इन्हीं की कैपिटल थी। अच्छा, फिर बाद में इन्होंने शिफ्ट करके कैपिटल अपनी कर ली थी कल्याण या कल्याणी। जो आज के टाइम पे ये कल्याण, पता है इसको क्या बोलते हैं? आज के टाइम पे यही कल्याण बन गया कर्नाटका। समझ गए आप? चलिए बढ़िया। आइए फिर देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा को मिल गया भाई ट्रांसलेटर फैसिलिटी। क्या होता है ये फैसिलिटी? अभी तक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट में थी और इसके अलावा कहीं पर भी नहीं थी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब MPs यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं तो वो अपने कानों में कुछ ऐसा ईयरफोन जैसा लगाए रहते हैं। ये रियल टाइम ट्रांसलेशन फैसिलिटी होती है। यानी मान लीजिए अगर कोई MP है, वो हिंदी में अपनी बात जो है हिंदी में स्पीच दे रहा है, तो अब दूसरे बाकी जो लोग हैं भाई, सबको जरूरी नहीं ना हिंदी आए। हो सकता है किसी को सिर्फ और सिर्फ तेलुगु आती हो, सिर्फ तमिल आती हो, तो वो अपने कान में चूज कर सकते हैं उन्हें किस भाषा में चाहिए, और उनको पूरी स्पीच तेलुगु में रियल टाइम ट्रांसलेट होकर सुनने को मिलती है। ऐसा होता है पार्लियामेंट में। अच्छा, ये फैसिलिटी ना कभी भी यहाँ नहीं थी। ये फैसिलिटी जो है ये किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी किसी भी विधानसभा में ये फैसिलिटी थी ही नहीं। तो साहब बात ये आती है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा जिला बन गया, पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर इस फैसिलिटी को अब लागू कर दिया गया है। तो ट्रांसलेटर फैसिलिटी कहां आ गई है? ट्रांसलेटर फैसिलिटी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में आ गई है। ठीक, चलिए बढ़िया। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये किस सेशन में सबसे पहले इस्तेमाल करी जाएगी? बजट सेशन में। सेशंस की बात करें तो 3 सेशन होते हैं, चाहे आप पार्लियामेंट की बात कर लें, चाहे आप लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें। ये बजट सेशन फरवरी मार्च में, मानसून सेशन जुलाई अगस्त में, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर में। तो अभी सॉरी, तो ये जो है ना, ये बजट सेशन है जो कि अभी अब शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। हर स्टेट का अपना बजट होता है ना, जैसे एक बार केंद्र का बजट होता है, फिर राज्यों का अपना बजट सेशन होता है। तो ये हर जगह बजट सेशन शुरू होने जा रहा है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। यूपी में भी शुरू होगा। आओ भाई फिर देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गई यूपी की बात भाई, बढ़िया बढ़िया, उनको ट्रांसलेटर फैसिलिटी मिल गई है उनको। फिर देखिए दुलारी कन्या स्कीम। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ बताना आपको भूल गया, जब एक बात यहाँ तक हुई है तो आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली बनी कब थी। सन 1937 में यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग विधानसभा भी कहते हैं, इसका गठन हुआ था। उत्तर प्रदेश में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। मेनली आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं यहाँ पर, ये हैं 403 सीट्स। और 403 के सीट्स के साथ में ये हाईएस्ट है पूरे भारत में। फिर आइए देखते हैं, देन हम देख रहे हैं दुलारी कन्या स्कीम। दुलारी कन्या स्कीम क्या है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है दुलारी कन्या स्कीम। इसके तहत होगा क्या? देखिए, प्रश्न ये आता है एक्चुअल में होता क्या था। सन 2016 में ये दुलारी कन्या स्कीम आई थी, दुलारी कन्या स्कीम। इसके तहत
करा ये जाता था कि जब भी कोई बच्ची पैदा होती थी किसी भी परिवार में, तो 20,000 रुपए कि एक फिक्स डिपॉजिट करा दिया जाता था। और ये फिक्स डिपॉजिट मैच्योर कब होता था? ये 18 साल के लिए करा दिया जाता था। अब क्या बदला है इस स्कीम में? ये स्कीम लॉन्च नहीं हुई है, ये लॉन्च पहले से थी, अब इसको और ज़्यादा बेहतर कर दिया गया है। तो जो ये 20,000 रुपये पहले आते थे, अब इन्हीं को बढ़ा करके 30,000 रुपये कर दिया गया है। सो 30,000 रुपीज़, ये 30,000 रुपये ये कर दिया गया है, नया अमाउंट करा गया है 30,000 रुपीज़ का। इस 30,000 रुपीज़ अब एफडी कराए जाएंगे और ये 18 वर्षों तक होगा ये। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं, ये हमने समझा। फिर बात करते हैं चीफ मिनिस्टर। अच्छा, छोटा सा होमवर्क आपको दे रहा हूं, अभी इस समय प्रेजेंट में सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के, ये आपको बताना होगा हमें कि आज के समय पर कौन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हम बात कर रहे हैं। तो इस समय कौन है यहाँ चीफ मिनिस्टर, राइट? चलिए ठीक है, फिर आगे आते हैं। देखिए, गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस खोल दिया है इंडिया में। भाई साहब, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि मतलब आप ये समझ लें, ये तकरीबन एक घर जो होता है ना इंडिया में, लगभग मोटा एवरेज मान लो, मुंबई वगैरह में फ्लैट जो होते हैं 1,000 स्क्वायर फीट, वो भी काफ़ी अच्छा बड़ा फ्लैट बोल रहा हूँ। पता है कितने फ्लैट आ जाएंगे इसमें? कितने फ्लैट आ जाएंगे? 1,500 फ्लैट आ जाएंगे, 1,500 फ्लैट आ जाएंगे, इतना बड़ा है। इसका एरिया है 15 लाख स्क्वायर फीट, 15 लाख स्क्वायर फीट। इसका नाम भी इन्होंने रखा है अनंता। जब मैंने गूगल इंडिया का ना ये वीडियो देखा कि अनंता कैसा ऑफिस है, साहब 3.5 मिनट का वीडियो है, मैं देखता ही रह गया। इतना, इस ऑफिस के अंदर ही इन्होंने मिनी जंगल भी दिया हुआ है। वाह भाई, ऑफिस हो तो ऐसा, मिनी जंगल भी दे रखा है ऑफिस के अंदर ही इन्होंने। तो ये इंडिया, ये सबसे बड़ा आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस है इनका, और ये है अनंत। ठीक, चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट कहानी पर आएंगे। पूरी दुनिया क्या है, ये भारत का सबसे बड़ा होगा, क्योंकि यूएस वाला और भी बड़ा है, यूएस वाला इनका और भी बड़ा है। तो बैंगलोर में खोला है इन्होंने, बैंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोलते हैं। बैंगलोर में ये ऑफिस खोला गया, इसका नाम क्या है? अनंत। इन्होंने अपने जंगल का नाम बड़ा प्यारा दिया है, अरण्य दिया हुआ है। इन्होंने इनका एक सेंटर है जहाँ एक जगह है जहाँ सब लोग बैठ के बात कर सकते हैं, उसका नाम दिया है सभा। तो नाम बड़े प्यारे प्यारे इन्होंने दिए हैं। तो बैंगलोर में आया है ये, 5,000 से ज़्यादा लोग यहाँ बैठ के काम कर सकते हैं इस अनंत में। आइए आगे बढ़ते हैं। शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन बन गए हैं आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। लेकिन आपको इसी के साथ एक और बात बता दूं, अभी देखिए है क्या आईसीसी की रैंकिंग, क्या ये साल में एक बार आती है? नहीं, ये भाई साहब हर वेडनेसडे को रिलीज होती हैं। वो वेडनेसडे को रिलीज करती हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स थर्सडे को छापते हैं, फ्राइडे को हम आपको सुनाते हैं। तो ये कहानी क्या आती है, ये हर वेडनेसडे को आईसीसी जो है ये रिलीज करती है। इसमें इन रैंकिंग्स में, हाँ, ये पहली बार हुआ है कि शुभमन गिल नंबर 1 बैट्समैन बने आईसीसी के। प्रश्न ये उठता है कि ये कॉमन है या नहीं है। वेल, इतना तो कॉमन नहीं है वैसे, क्योंकि देखो आज तक इस वाले जो रैंकिंग तक पहुंचे कौन कौन है? विराट कोहली पहुंच चुके हैं एक बार, सचिन तेंदुलकर पहुंच चुके हैं, बस। अब रोहित शर्मा पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये डाइसी है। टॉप तक तो पहुंचे, बट फर्स्ट पे शायद नहीं आए थे ये, क्योंकि ये मैंने सर्च किया, उसमें भी ये कहीं नहीं मिल रहा है रोहित शर्मा। हर सोर्स में यही लिखा हुआ है कि ये शीर्ष स्थान पर पहुंचे थे, लेकिन शीर्ष स्थानों में पहुंचे थे, लेकिन 1 पे नहीं पहुंचे थे। तो अभी तक जो नोन सोर्सेज जो वेरीफाइड है, उसमें विराट कोहली यहां तक पहुंच चुके हैं और सचिन तेंदुलकर पहुंच चुके हैं। तो उनके बाद पहुंचने वाले शुभमन गिल बन रहे हैं। हालांकि अगले वेडनेसडे रिपोर्ट फिर ये बदल जाएगी हर वेडनेसडे, क्योंकि ये रैंकिंग रिलीज करता है आईसीसी। बट ये अभी तक की बात करें तो ये काफी बड़ा, शुभमन गिल के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। किसी बैट्समैन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है नंबर 1 बैट्समैन पूरी दुनिया का बन जाना। आइए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा, एक और बात करूं, अगर बॉलर की बात करूं तो महेश, ये आपको याद नहीं करना बॉलर, देखो क्योंकि बॉलर तो हमारे देश से है नहीं, तो अब ये अगले वीक की रैंकिंग में रहे ना रहे, हमें क्या ही फर्क पड़ता है, राइट? चलिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, ये देखिए, ये पूरा पॉइंट्स के हिसाब से ऐसे रैंकिंग 1 2 3 4 5 ऐसे करके। रोहित शर्मा किस नंबर पे है? ये 3rd नंबर पे आ रहे हैं इस समय। फिर बात करेंगे रेखा गुप्ता जी जो है ये नई सीएम होंगी भाई दिल्ली की, बहुत बढ़िया। तो देखिए, बीजेपी अभी क्या हुआ, दिल्ली में इलेक्शन हुए, 70 सीटों के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं, 70 सीटों के ऊपर इलेक्शंस हुए हैं, और यहां पर जीतने के लिए कितनी सीट चाहिए थी? 36 सीट्स चाहिए थी जीतने के लिए। बीजेपी ने बढ़िया सीट्स को अपने पाले में करा, और ये बीजेपी के लिए एक शानदार विक्ट्री इसलिए क्योंकि ये लगभग 27 साल बाद ये आ रहे हैं। बीजेपी ने अपने 48 सीट बीजेपी ने जीती। आम आदमी पार्टी जो रूलिंग पार्टी थी उसने मात्र 22 सीटें, और कांग्रेस तो लगता है रूलिंग पार्टी का वही खो देगी 0 सीट्स। अब क्या है कि इतनी सीट्स यहाँ जीती गई हैं, तो अब बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी साफ दिख रही है। 36 सीट चाहिए थी, 48 सीट इनके पास है, मतलब बहुत भयंकर मेजॉरिटी से जीता बीजेपी ने। तो यहाँ पर अब इन्होंने अपनी तरफ से ये शाहीन बाग की यहाँ की एमएलए थी, ये इनको शालीमार बाग की एमएलए थी, ये
इनको बनाया गया, ये एमएलए से डायरेक्ट इनको सीएम बना दिया गया। इसके पहले ये पार्षद भी रह चुकी हैं, हालांकि साउथ दिल्ली की मेयर भी रह चुकी है साउथ दिल्ली साइड में, तो मेयर रह चुकी हैं, पार्षद रह चुकी हैं, फिर मेयर बनी थी और अब सीधे सीधे ये सीएम। तो इफ प्रमोशन हैज अ नेम मिस रेखा गुप्ता इट वुड बी। तो देखिए 1998 में ना दिल्ली की सीएम हुआ करती थी सुषमा स्वराज। 1998 में सुषमा स्वराज जी जो थी, जो अब नहीं है हमारे बीच में, ये सीएम हुआ करती थी। उसके बाद फिर शीला दीक्षित जी रही हैं 1998 से लेकर के 2013 तक की पूरा शीला दीक्षित रही हैं। इसके बाद रहे हैं अरविंद केजरीवाल साहब। तो ये एक लंबा अरसा रहा है। अच्छा, इसमें ने अंतर देखिए, प्रॉब्लम क्या थी कि दिल्ली के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये बीजेपी से जीती है, इसलिए क्योंकि दिल्ली हमेशा पिसी है। क्यों पिसी है? दिल्ली में होता क्या था, सरकार किसी पर्टिकुलर उसकी होती थी। मान लीजिए दिल्ली में किसी ने गवर्नमेंट बनाई और सेंट्रल में कोई और गवर्नमेंट होती थी। अब इस प्रॉब्लम में क्या होता था, इन दोनों के बीच में काफ़ी खींचा खांची होती थी, क्योंकि दिल्ली की जो पुलिस है वो दिल्ली सरकार के अंदर नहीं आती है। बाकी हर राज्य में वहाँ की पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, बट दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है और पुलिस ही मेन पावर होता है। तो इनके पास से कभी पावर रही नहीं, तो इसीलिए इनमें खींचातानी बहुत होती थी। अब क्या है, यहां पर भी बीजेपी की सरकार है और सेंट्रल में भी बीजेपी की सरकार है, तो अब काम सामंजस्य से चलेंगे। इससे दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा इससे, तो सही है, बढ़िया है। उम्मीद करते हैं अच्छा काम करें ये। आइए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देन पीडी सिंह साहब जो हैं ये सीईओ बन गए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, अन्यथा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये नहीं है। वैसे खैर एक बात ये भी होती है कि देखिए, एक इंटरनेशनल व्यक्ति अगर एक इंटरनेशनल बैंक का व्यक्ति अगर कोई सीईओ बन रहा है, तो वैसे भी हमारे लिए भी खैर ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि एक इंटरनेशनल बैंक के एक सीईओ एक इंडियन व्यक्ति बने, सो इट्स अ गुड थिंग। कैसे याद रखेंगे? मैं देखिए, एफडी हम लोग कराते हैं और पीडी वहाँ बन चुकी है। बैड जोक, लेकिन फिर भी याद करने के लिए ठीक है, याद हो जाएगा। बैंक में एफडी कराते हैं और पीडी बन चुकी है, तो ये बैंक है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, उसके सीईओ साहब बन चुके हैं पीडी सिंह। आइए, अच्छा भाई, अब ये है टेलीग्राम। अब हम लोग करते हैं सवाल जवाब। कल्याणी ऑफ चालुक्याज ऑफ कल्याणी डायनेस्टी जो है वो किसने स्थापित करी थी? ताइलप टू, यस। फिर 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख जो अभी मिला है वो किस गांव में पाया गया है? ये आप न्यूज़ पढ़ेंगे उसके बाद बताएंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, ये बस इसलिए मैंने डाला है कि आप लोग नोट्स कितने अच्छे से पढ़ते हो, बस इसके लिए, ठीक है। कौन से स्टेट असेंबली इंडिया में जो पहली बार ट्रांसलेशन सिस्टम लेकर के आ रही है? इसमें पता कौन कौन सी भाषाएं होंगी? बड़ी इंटरेस्टिंग है। अवधी, ब्रज, भोजपुरी, जो यूपी की भाषाएं होती हैं, बुंदेलखंडी, तो ये यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली ला रही है। फिर दुलारी कन्या योजना में क्या होगा? पहले अमाउंट कितना था? पहले अमाउंट था 20,000 और अब ये अमाउंट बढ़ के हो जाएगा 30,000, राइट। 18 साल के लिए एफडी कर दी जाती है बच्ची के नाम पर। फिर गूगल के न्यूली लॉन्च लार्ज ऑफिस कैंपस, क्या नाम है इसका? भाई साहब, इसका नाम है अनंत। फिर बात करेंगे गूगल की स्थापना किसने करी थी? ये गूगल गाइस बोले जाते हैं, लैरी पेज और सर्जे ब्रिन, इन्होंने करी थी। 1998 में गूगल की शुरुआत हुई है। अभी इसके पेरेंट कंपनी का नाम क्या है? अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशंस। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत की ओर से नंबर 1 बल्लेबाज कौन बना? अभी शुभमन गिल बन गए हैं पहली बार। देन स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सीईओ के रूप में स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंडिया के सीईओ बने हैं ये, क्या नाम है इनका? पीडी सिंह साहब इनका नाम है इनका, ठीक है। नए चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कौन बन गई हैं? मैडम रेखा गुप्ता, ये नए सीएम हैं। दैट्स इट गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। उम्मीद करते हैं सारे करंट अफेयर्स आपके मस्त 10-12 मिनट में करंट अफेयर्स सारा कवर हो गया। बढ़िया है, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने कवर कर ली हैं, ठीक है जी। अब चलते हैं, बाय बाय करते हैं। ग्रुप डी वालों याद रखना, इस पुराने सारे बैचेस में एडमिशन क्लोज कर दिए गए हैं। ये है जिन बच्चों को भी नया एडमिशन लेना होगा बेसिक कोर्सेज के लिए, कंप्लीट थ्योरी कोर्सेज के लिए, ये है। और इसमें कोड क्या है? LAB लैब, ऑलराइट। और SSC एग्जाम्स वालों, जो लोग फाउंडेशन से तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये है, ठीक। इसकी भी फीस क्या है? 2199। आप लैब कोड यूज कर सकते हैं फॉर दिस वन, फॉर गुड डिस्काउंट। चलिए, ये सारी किताबें हैं, आप लोग किताबें भी ऑर्डर कर सकते हैं, सब हमारी लैब की वेबसाइट, और lab.live नाम है हमारी वेबसाइट का, lab.live ये नाम है हमारी वेबसाइट का, और लैब नाम है हमारी एप्लीकेशन का। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करके आप इन बुक्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू। एंड होमवर्क जरूर करना, ठीक है। चलिए, बाय, थैंक यू।